बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सरसई। ये गांव पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी जिसे लोग डर के मारे पास भी नहीं जाते थे। इस हवेली को लेकर गांव में एक अजीब कहानी मशहूर थी। वहां एक जादुई आईना रखा है जो किसी का असली चेहरा नहीं बल्कि उसके कर्मों का चेहरा दिखाता है। अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो आईने में वो सुंदर और साफ नजर आता है, लेकिन जिसने बुरे काम किए हैं उसका चेहरा डरावना, भूत जैसा और भयानक दिखता है। लोगों का मानना था कि उस हवेली में जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया, नाम था रघु मलिक। वह बहुत अमीर और पढ़ा लिखा था, पर उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी और खराब था। वो गरीबों को ताने मारता, मजाक उड़ाता और अपने पैसों पर बहुत घमंड करता था। जब रघु को उस आईने की कहानी पता चली तो वो जोर से हंसने लगा। बोला, एक आईना क्या किसी का सच दिखाएगा? मैं कल ही उस हवेली में जाकर उसे तोड़ कर लाऊंगा। अगले दिन सुबह वह अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। गांव के लोग दूर से उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। हवेली में घुसते ही चारों तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद और हर कोना वीरान था। रघु बिना रुके सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां वो आईना रखा था। आईना बहुत बड़ा और चमकदार था, बिल्कुल नया सा लग रहा था। रघु हंसते हुए बोला, यही है वो आईना? ये तो एक आम शीशा है। लेकिन जैसे ही उसने उसमें झांका, उसका चेहरा उतर गया। आईने में उसका असली चेहरा नहीं था, बल्कि एक भयानक डरावना चेहरा नजर आ रहा था। लाल आंखें, काला चेहरा और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें उन्हीं लोगों की थीं जिनके साथ रघु ने बुरा किया था। गरीब किसान, बूढ़ी औरत और कई मासूम लोग। रघु डरकर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो जहां भी देखता उसे वही डरावना चेहरा दिखाई देता। पानी में, कांच में, यहां तक कि अपनी परछाई में भी वह डर के मारे चिल्लाता हुआ गांव लौट आया। लेकिन गांव वाले उसे देखकर डर गए। ये कौन है? इसका चेहरा इतना डरावना क्यों हो गया? रघु बार बार कहता रहा, मैं रघु हूं, मैं ही हूं। लेकिन अब किसी को उस पर यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे रघु पागल सा हो गया। उसे नींद नहीं आती थी, चैन नहीं मिलता था। वो अपने चेहरे से भागता रहता था, पर आईने की सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। कुछ ही दिनों में वो गांव छोड़कर कहीं चला गया। किसी ने कहा जंगल में है, तो किसी ने कहा शहर भाग गया। गांव वालों ने उस हवेली को बंद कर दिया और बच्चों को साफ हिदायत दी, उसके पास मत जाना। लेकिन गांव के हर आदमी ने ये बात दिल से मान ली। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो चेहरा नहीं, कर्म दिखाता है।